रात धीरे धीरे स्याह होती जा रही थी। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। दीपू भैया और नेहा भाभी आज सुबह ही देवपुर के लिए निकल गए थे। चाची ने वहां से फोन किया था। आज सावन का पहला सोमवार है और श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व होता है। अगर हो सके तो तुम भी आ जाओ। असल में दर्शन एक बहाना था। चाची की नजर में मेरे लिए एक रिश्ता था। इसी वजह से भैया ने अचानक जाने का फैसला लिया। जाते वक्त बस यही कहा, शाम तक लौट आएंगे, मगर रात हो चली थी और वो अब तक नहीं लौटे थे। बाहर मौसम भी कुछ अजीब सा हो रहा था। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी और लग रहा था मानो बादलों का मन भी आज बरसने का हो। मैं बेसब्री से भैया की वापसी का इंतजार कर रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। भैया का ही फोन था। बोले, रिया, आज मंदिर में बहुत भीड़ थी। नंबर आने में काफी वक्त लग गया। चाची चाहती हैं कि हम आज रात यहीं रुक जाएं। तुम चिंता मत करो, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, आज रात खुशबू को तुम अपने यहाँ ही रोक लो, बस एक रात की बात है। ठीक है भैया, पर जल्दी आ जाना, इससे ज्यादा और कह भी क्या सकती थी। माँ पापा के जाने के बाद भैया ने ही मेरी जिम्मेदारी उठाई थी, पढ़ाई से लेकर हर जरूरत तक। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और भाभी, वो तो मेरी दोस्त जैसी थीं। भैया अब मेरी शादी को लेकर चिंतित थे। कहते थे, रिया, जब तक तुम्हारे हाथ पीले नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लोग भी बातें बनाते हैं। अगर माँ पापा होते तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता और फिर भावुक हो जाते। मैं कहती, भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन वो हंसकर कहते, सब लड़कियां ऐसा ही कहती हैं, लेकिन फिर ससुराल जाते वक्त सबसे ज्यादा वही रोती हैं। उनका बोझ कम करने के लिए मैंने खुद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। इंटरव्यू कॉल्स भी आना शुरू हो गए थे। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी बारिश में कौन आ सकता है। मैंने सेफ्टी चेन लगाकर झांक कर देखा। बाहर एक युवक खड़ा था, हाथ में अटैची लिए हुए। उम्र रही होगी कोई 28 से 29 साल। मुझे देखकर उसने नमस्कार किया और पूछा, नेहा दीदी हैं क्या। मैंने कहा, भाभी तो भैया के साथ देवपुर गई हैं। उसके चेहरे पर हल्की निराशा दिखी। फिर बोला, मैं रोहन हूँ, नेहा दीदी का ममेरा भाई। दीदी की शादी में नहीं आ पाया था, शायद इसी वजह से आप मुझे पहचान नहीं पा रही। रात गहराती जा रही थी। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। शिमला की पहाड़ियों में सावन की काली घटाएं उमड़ घुमड़ रही थीं, रह रहकर बिजली कड़क रही थी। मेरा मन किसी अनजाने डर से कांप रहा था। भैया भाभी आज सुबह ही उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे। फोन की घंटी बजी। भैया का ही फोन था। बोले, रानू, आज श्रावणी सोमवार है। महाकाल मंदिर में बहुत भीड़ थी, अब तो बुआ जी के घर ही रुकना पड़ेगा। हम सुबह जल्दी निकलकर घर आ जाएंगे। आज रात तुम सुखिया को यहीं रोक लेना। मैंने सहमति में सिर हिलाया और फोन रख दिया। मन में एक हल्की सी चिंता थी, पर भैया की बात टाल भी नहीं सकती थी। तभी घर की घंटी बजी। मैंने सेफ्टी चैन लगाकर दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। माफ कीजिए, क्या माला दीदी हैं घर पर। उसने पूछा। मैंने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, भाभी तो आज भैया के साथ उज्जैन गई हैं। वो थोड़ा असहज होते हुए बोला, मैं राहुल हूँ, माला दीदी का मौसेरा भाई। शादी में नहीं आ पाया था, आज इंदौर मीटिंग के बाद सोचा दीदी से मिल लूं। वो बाहर कांप रहा था। मैंने दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाइए। उसके भीगे कपड़े देखकर मैंने भैया की अलमारी से तौलिया और कपड़े निकालकर थमाए और बोली, बाथरूम उधर है, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। कुछ ही देर में वह बदलकर आ गया। मैंने चाय बनाई और हम चुपचाप पीने लगे। फिर उसने ही चुप्पी तोड़ी, आपने अपना नाम नहीं बताया। रानू, मैंने संक्षेप में जवाब दिया।
पर मन ही मन सोच रही थी, भाभी को कभी राहुल के बारे में क्यों नहीं सूझा। क्यों न कल भाभी से मैं ही कह दूं कि मुझे राहुल पसंद है। वो भी तो मना नहीं करेगा। मन के किसी कोने में शहनाइयां बजने लगी थीं, जैसे कोई सपना धीरे धीरे सच होने लगा हो। तभी सुखिया ने आकर कहा, दीदी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया है, आइए। दिन भर की थकी हुई सुखिया फिर कमरे के बाहर गलियारे में बिस्तर बिछाकर सो गई। अचानक एक कड़कती बिजली की गूंज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। लाइट चली गई थी। मैंने जल्दी से मोमबत्ती जलाकर टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, आइए जनाब, आज आपको कैंडल लाइट डिनर पर इनवाइट कर रही हूँ। राहुल मुस्कराया और तुरंत बोला, जब सामने चांद जैसा चेहरा हो तो कैंडल लाइट की क्या जरूरत है। बुझा दो इन्हें भी। इस रोशनी की क्या जगह है जब दिल की दुनिया रोशन हो। उसके मुंह से अपने लिए ऐसे लफ्ज सुनना एक सुकून था जो शब्दों में नहीं समाता। राहुल का बिंदास अंदाज मुझे हर पल और अपने करीब महसूस करा रहा था। बारिश, अंधेरा और वो सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। खाना परोसते वक्त जब मेरे हाथ उसके हाथ से छूटे तो मन में हल्की सी लहर सी उठती। शायद ये संयोग नहीं था, कुछ जानबूझकर भी हो रहा था दोनों तरफ से। डिनर के बाद हम दोनों ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर बातें करते रहे। हंसी मजाक, पुराने किस्से, ऑफिस की बातें और न जाने क्या क्या। राहुल की बातों में ऐसी मिठास थी कि मैं कभी इतनी दिल खोलकर नहीं हंसी थी। बातों ही बातों में कब उसके हाथ धीरे धीरे मेरे कंधे पर आ टिके पता ही नहीं चला। शायद पता था, पर मैंने मना नहीं किया। उस पल में मैं खुद को किसी दुल्हन की तरह महसूस कर रही थी, जिसके सिर पर वरमाला का एहसास ताजा ताजा रखा गया हो। लेकिन जैसे ही राहुल थोड़ा और करीब आया, मैंने हल्के से उसके हाथ को रोका। नहीं राहुल, अभी नहीं। पहले भैया भाभी से बात हो जाए, तब जो भी होगा खुलकर होगा। कल सुबह ही मैं ये बात उनसे कह दूंगी। बारात लेकर जल्दी आना, समझे। मैंने हल्के से उसके कान खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। राहुल अचानक एकदम से सीरियस हो गया। बिना कुछ कहे उठा और बालकनी में चला गया। शायद उसे मेरा यह रोकना थोड़ा अजीब लगा, या शायद मेरे संस्कारों की गहराई को समझ रहा था। मैंने फिर सुखिया को जगाया और अपने कमरे में सुला लिया। और राहुल, वो ड्राइंग रूम में सोफे पर चुपचाप सो गया। पर मेरी आंखों में कहाँ नींद थी। राहुल के ख्यालों में डूबी मैं बस यही सोच रही थी कि कहीं ये एक रात की कहानी न बन जाए। दिल कह रहा था, यही तो है मेरा हमसफर। कुछ ही घंटों में राहुल इतना अपना सा लगने लगा था कि लग रहा था जैसे बरसों से जानती हूँ। कल्पनाओं में मैं उसकी दुल्हन बन शर्मा रही थी। सुबह हल्की झपकी लगी ही थी कि एक झटके में मेरी नींद खुली। बारिश अब थम चुकी थी। खिड़की से रोशनी छनकर कमरे में आ रही थी। सुखिया किचन में रात के बर्तन समेट रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। राहुल कहीं नहीं था। पहले सोचा शायद बाथरूम में हो, पर वहां तो भैया का वही कुर्ता पायजामा टंगा था जो राहुल ने रात को पहना था। और उसकी अटैची, वो भी नदारद थी। दिल धक से रह गया। मैंने तुरंत सुखिया को आवाज दी, सुखिया, तुम्हारे मेहमान कहाँ चले गए? जरा चाय तो बना दो उनके लिए। सुखिया ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, दीदी वो तो सुबह सुबह निकल गए। बोले मेरी ट्रेन है, देर हो जाएगी। आपको उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर बोले रहने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। मैं हल्के से मुस्कुराई। दिल में यकीन था, राहुल जरूर लौटेगा, बार बार आएगा। पर यह बात चुभी कि वो मुझसे मिले बगैर कैसे चला गया। तभी सोफे के नीचे कुशन के पास एक मोड़ा हुआ कागज दिखा। उसे उठाकर जैसे ही पढ़ा, सांस अटक सी गई। गुस्ताखी करने जा रहा था। अच्छा हुआ तुमने मेरे कदम रोक लिए। थैंक यू। बगैर मिले जा रहा हूं, माफ करना। कितना कम लिखा था, लेकिन कितना कह गया था वो। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। भैया भाभी आ गए थे।
वादे के मुताबिक पहली बस से। चेहरे पर खुशी छलक रही थी। भाभी ने आते ही कहा, रानू जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आज ही आ रहे हैं। मैंने लंच पर बुलाया है, साथ बैठकर खाना खाएंगे। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही भाभी किचन में घुस गई और सुखिया को मेन्यू बताने लगी। मैं उनके पीछे पीछे घूम रही थी, जैसे कोई बात दिल में लिए कोई बच्ची कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। भैया के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जब भाभी कपड़े बदलने अपने कमरे में गईं, तो मैं भी उनके पीछे चली गई। शब्द तलाशने लगी, आवाज लड़खड़ाई। भाभी, कल आपकी मौसी का लड़का आया था न? हाँ, क्या नाम था उसका? मैंने झिझकते हुए पूछा, जैसे अनजान बन रही हूँ, जबकि नाम तो अब दिल की दीवारों पर उकेर चुका था। राहुल। कौन राहुल? कैसे आना हुआ उसका? अकेले आया था या उसकी बीवी भी साथ थी? भाभी ने लापरवाही से साड़ी तह करते हुए पूछा। राहुल की बीवी। ये तीन शब्द जैसे मेरे कानों में विस्फोट बनकर गूंजे। पल भर में मेरी सारी कल्पनाएं, सारे ख्वाब जैसे टूटकर बिखर गए। भाभी को मेरी इस हालत का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो तो कपड़े निकालने में व्यस्त थीं। मैंने खुद को संभालते हुए बहुत सामान्य आवाज में कहा, आया तो अकेले ही था। सुखिया ने खाना बना दिया, खा लिया। रात सोफे पर सो गया। सुबह कब चला गया पता ही नहीं चला। जाते वक्त मिला भी नहीं। मैंने बड़े संयम से सच को पर्दे में ढक दिया। अब कहने को बचा ही क्या था। भाभी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, उससे तो बाद में निपटूंगी। तू तो जल्दी से तैयार हो जा। मेरी गुलाबी सिल्क की साड़ी पहन लेना, आज तुझ पर बहुत जमेगी। उन्होंने साड़ी पलंग पर रख दी और कमरे से निकल गईं। मैं वहीं बैठी रह गई, ठगी सी सन्न। सर पर जैसे भावनाओं की आंधी चल रही थी। गुस्सा भी था, दुख भी। राहुल ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह शादीशुदा है? पर फिर मन ने टोका, मैंने ही कब पूछा था उससे, या उसे मौका दिया था बताने का? क्या ये सब बस एक भावनात्मक भूल थी, या फिर अचानक मिले एकांत में मौसम की कोई शरारत, या फिर मेरे अपने मन में छुपी वो चाह कि जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता तय हो जाए ताकि भैया निश्चिंत हो जाएं। पर राहुल, वो शादीशुदा होते हुए भी उस रात क्या कर रहा था? क्या वो भी सिर्फ एक लम्हे का फायदा उठा रहा था? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, एक अजनबी पर इतना यकीन कैसे कर बैठी। लेकिन उसी पल ये भी एहसास हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा था। मैंने समय रहते खुद को बचा लिया था। इस एहसास ने जैसे एक राहत सी भर दी दिल में। उस रात ने मुझे एक जिंदगी भर का सबक दिया कि कभी भी कोई भी किसी भी मौके पर हमारे भावनाओं का फायदा उठा सकता है, और ऐसे मौकों पर हमें खुद को रोकने की ताकत रखनी चाहिए। मैं न जाने कब तक इन्हीं विचारों के भंवर में डूबी रही। तभी भाभी फिर कमरे में आईं। अरे रानू, तू तो अब तक तैयार भी नहीं हुई। देख न, मेहमान तो आ भी गए हैं। ड्राइंग रूम से लोगों की बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मैंने धीरे से पलंग से गुलाबी साड़ी उठाई और मुस्कुराकर कहा, बस भाभी, अभी तैयार होकर आती हूँ। ये थी श्रावणी रात की एक भूल, रानू और राहुल की अधूरी पर सिखा देने वाली मुलाकात।